प्रिय मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने और व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। मित्रों, जन्माष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का अद्वितीय संगम है। इस दिन समस्त संसार भगवान की भक्ति में डूब जाता है और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में पूरे उत्साह और आस्था से मनाया जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे वर्ष में रखे जाने वाले सभी व्रतों में सबसे बड़ा और पुण्यकारी माना जाता है। इसे व्रतराज भी कहा जाता है। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा, प्रेम और नियम से यह व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं और उसके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जो भी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक केवल एक बार भी झूला झूला देता है, तो श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भक्त व्रत नहीं कर सकता है, इस दिन भगवान को भोग लगाकर माखन मिश्री अर्पित कर झूला झूलाकर अपार पुण्य प्राप्त कर सकता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम से जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आइए अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप, अत्याचार और अधर्म से भरने लगी, संपूर्ण सृष्टि में अराजकता फैलने लगी, दानवों और दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से धर्म का लोप होने लगा, तो धरती माता ने गौ माता का रूप धारण किया और सृष्टि के रचिता भगवान ब्रह्मा जी के पास जा पहुंची। गाय रूपी पृथ्वी माता के साथ इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य सभी देवता भी ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पृथ्वी की दुखद स्थिति और बढ़ते पापों का वर्णन किया। इसके बाद धरती माता ने करुण स्वर में ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हे सृष्टि के रचिता, आपके द्वारा बनाए गए प्राणियों के अधर्म और पापों के बोझ सहते सहते मैं थक चुकी हूँ। पापियों के अत्याचार से मेरा अस्तित्व संकट में है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। माता पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, आपके इस संकट का समाधान केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। मित्रों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता आपस में एकमत होकर बोले, चलो हम क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चलते हैं। इस प्रकार सभी देवता गौ माता को साथ लेकर क्षीर सागर भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे। जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की विशाल सया पर विश्राम कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की, उनके दिव्य रूप का ध्यान किया और विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत पालक, आप ही इस संसार के संकटों का निवारण करने में समर्थ हैं। कृपया धरती माता को पापों के बोझ से मुक्त कराइए। मित्रों, देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मांड के पालनहार श्री हरि की योग निद्रा भंग हुई। करुणा से भरे भगवान ने अपनी कमल जैसी नेत्रों से सभी देवताओं को देखा और मधुर स्वर में प्रश्न किया, हे देवक, आप सभी आज इस प्रकार एकत्र होकर वैकुंठ लोक में क्यों पधारे हैं? अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कृपया यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तभी दीनहीन वाणी में अश्रुपूरित नेत्रों से माता पृथ्वी आगे आई और भगवान श्री हरि से बोली, है प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप, अत्याचार, अधर्म और दानवों के उत्पीड़न से त्राहिरा कर रहा है। अधर्म का अंधकार इतना फैल गया है कि धर्म और सत्य का प्रकाश जैसे लुप्त सा हो गया है। दैत्य और दुष्ट राजाओं ने प्रजा का जीवन संकट में डाल दिया है।
नारी, बालक, वृद्ध सभी भय और पीड़ा में हैं। हे करुणामय, आप ही इस संसार को अधर्म और पाप से बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस अंधकारमय समय में अवतरित होकर पाप और अत्याचार का नाश करें तथा इस धरा को पुनः धर्म और शांति से परिपूर्ण करें। माता पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी पृथ्वी, चिंता मत करो। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के इस अवतार के द्वारा मैं समस्त दानवों का संहार करूंगा और संसार को पुनः धर्ममय बना दूंगा। इसके बाद भगवान ने आगे कहा, हे देवी पृथ्वी, तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में जन्म लो। वहाँ मेरे बाल रूप की लीलाओं का आनंद लो और मेरे अवतार के कार्य में सहयोग करो। मित्रों, इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही सभी देवता और देवी पृथ्वी ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर नंद, यशोदा, गोप, गोपियों एवं अन्य यादवों के रूप में जन्म लिया। ब्रजभूमि में उनके आगमन से वातावरण आनंद और पवित्रता से भर गया। एक दिन वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ रथ में बैठकर गोकुल की ओर जा रहे थे। रथ नगर की गलियों से निकल ही रहा था कि आकाश में गंभीर गर्जना के साथ एक दिव्य भविष्यवाणी हुई। अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर प्रेम से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे अहंकार और अत्याचार का अंत करेगा। वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मित्रों, इस भयानक वाणी को सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो उठा। उसने बिना विलंब किए अपनी तलवार खींच ली और उसी क्षण देवकी का वध करने के लिए उसकी ओर झपटा। लेकिन वासुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कंस का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, हे कंस, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? यह तो नारी है। अपनी बहन का वध करना तुम्हारे जैसे यशस्वी राजा को शोभा नहीं देता। यदि तुम्हें अपनी मृत्यु का भय है तो मैं एक वचन देता हूँ। देवकी के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी, जन्म लेते ही मैं उसे स्वयं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। तुम्हें उसके साथ जो भी करना है कर सकते हो। वासुदेव के इन आश्वासन भरे वचनों को सुनकर कंस ने तलवार नीचे कर दी, लेकिन उसके मन में संदेह और क्रूरता का अंधकार जस का तस बना रहा। कंस ने अपनी कपटी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है वासुदेव, मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास करता हूँ। फिर वह वासुदेव और देवकी को साथ लेकर महल पहुँचा और वहाँ उन्हें एक अंधकारमय, ठंडी और नमी से भरी कारागार में कैद कर दिया। जैसे ही देवकी किसी पुत्र को जन्म देती, कंस निर्दयता से उस नवजात शिशु को छीन लेता और उसकी हत्या कर देता। इस प्रकार देवकी के 7 पुत्र उसके हाथों काल का ग्रास बन गए। जब देवकी 8वें गर्भ से थी तो यह समाचार कंस के कानों तक पहुंचा। 8वें गर्भ की बात जानकर उसका भय और क्रोध और भी बढ़ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि वासुदेव और देवकी को एक विशेष अत्यंत सुरक्षित कारागार में डाल दिया जाए। वहां चारों ओर लोहे की मजबूत सलाखें, ऊंची दीवारें और 8 पहर कड़ा पहरा दिया जाए ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना कोई बाहर निकल पाए। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि का समय था। आकाश में बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और चारों ओर गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। तभी उसी पावन क्षण में कारागार के भीतर पद्मधारी पीताम्बर परिधान धारण किए शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके तेजोमय स्वरूप से पूरा कारागार स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित हो उठा, मानो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश एक साथ फैल गया हो। वासुदेव और देवकी अपने प्रभु की यह दिव्य लीला देखकर विस्मय और आनंद से भर उठे। दोनों ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद लीलामय भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल रूप धारण कर लिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ और देवकी के हाथों की बेड़ियां अपने आप टूट गई। कारागार के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने अपने नवजात प्रभु को सावधानी से उठाया, उन्हें सिर पर टोकरी में रखा और रात के अंधकार में कारागार से बाहर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, परंतु हर कदम पर भगवान की कृपा उनके साथ थी। जब वे यमुना तट पर पहुँचे
और नदी में उतरे तब यमुना का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। यह कोई क्रोध नहीं था बल्कि प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करने की लालसा थी। यमुना की लहरें मानो विनती कर रही हो, हे प्रभु एक बार अपने चरणों का पावन स्पर्श दीजिए। जब लहरों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू लिया तो तुरंत जलस्तर घट गया और वासुदेव ने पैदल ही यमुना को पार कर लिया। कुलधाम पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि नंद भवन का एक दरवाजा खुला हुआ है। अंदर प्रवेश करने पर वे देखते हैं मैया यशोदा गहरी नींद में है और उनके पास एक नवजात कन्या सो रही है। वासुदेव ने अपने बाल गोपाल श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास शैया पर सुला दिया और उस कन्या को उठाकर चुपचाप वापस चल दिए। ऐसे ही वासुदेव कारागार पहुँचे एक और चमत्कार हुआ। उनके हाथों में फिर से बेड़ियां लग गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सोए हुए पहरेदार मानो कुछ हुआ ही ना हो। भेड़ियां लगने के कुछ ही क्षण बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसकी तीखी रुलाई कारागार की दीवारों से टकराकर बाहर तक गूंज उठी। पहरेदार ने तुरंत यह समाचार कंस के पास भेज दिया। महाराज देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। वह बिना देर किए कारागार की ओर दौड़ा और भीतर घुसते ही देवकी के पास पहुंच गया। उसने निर्दयता से उस नन्ही कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और क्रोधित होकर बोला, यही है मेरी मृत्यु का कारण। मित्रों, मथुरा के उस भव्य राजमहल में वातावरण तनावपूर्ण हो चुका था। कंस की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उसके सामने वह नवजात कन्या थी जिसे उसने अपनी मृत्यु का कारण मान लिया था। कंस के मन में एक ही विचार घूम रहा था, यह मेरा अंत कैसे करेगी, यह मेरा अंत करे उससे पहले मैं इसका अंत कर दूंगा। इतना कहते ही कंस ने अपने दोनों हाथों से उस नन्ही सी कन्या को उठा लिया। उसकी पकड़ इतनी कठोर थी कि मानो वह अपनी सारी नफरत और भय उसी पल खत्म करना चाहता हो। वह तेजी से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस मासूम को पत्थर पर पटकना चाहा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कन्या उसके हाथों से छूट गई और पल भर में आकाश की ओर उड़ चली। कंस की आंखें विस्मय से फैल गईं। पूरा महल एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वह अब कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं योगमाया देवी के रूप में प्रकट हुई थी। उसका स्वरूप अलौकिक था। 8 भुजाएं, प्रत्येक में शस्त्र, माथे पर तेजस्वी मुकुट और उसके चारों ओर दिव्य आभा का मंडल। पूरा राजमहल देवी के तेज से कांप उठा। देवी ने आकाश में खड़े होकर एक प्रचंड गर्जना की, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने की भूल कर रहा है, पर मैं तेरा अंत नहीं हूँ। तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप जितना चाहे अत्याचार कर, लेकिन तुझसे तेरा विनाश कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई और कंस भय और क्रोध से वहीं खड़ा रह गया। मित्रों, यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। अन्याय और अत्याचार चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, धर्म और सत्य के सामने उसका अंत निश्चित है। मैं हूँ अध्याय मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम आपको ऐसे ही अद्भुत, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं।